10 बजे तक हम निकल जाते हैं केल के लिए, यानी ट्रैकिंग के लिए जाना था आरंग केल पर। रास्ता क्योंकि थोड़ा कच्चा था इसलिए मैंने सोचा ड्राइव मैं ही कर लेता हूँ, पर ड्राइवर ने कहा फिर वीडियोस कौन बनाएगा, आप भरोसा रखें मैं ले जाऊँगा सेफली। बस फिर मैं आगे ही बैठ जाता हूँ जीप में और तलाल और हुर ऊपर जाकर बैठ जाते हैं जीप के। मुझे तो वैसे उनके लिए बैड फील हो रहा था, धूप सेक रहे थे दोनों जून जुलाई की, बट तलाल के मुताबिक उसे बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर बैठने में। इस पूरे रास्ते का वैसे यही सेम नज़ारा था। हाँ बस फिर हम केल वाटरफॉल पर रुकते हैं 10:30 बजे तक, और आज कोई मेरा मूड नहीं था नहाने का वैसे। बस यहाँ पर खड़े होकर भी पिक्चर्स खिंचवानी थी। धूप लगने के बाद तलाल और भी चार्ज हो गया था थोड़ा, झरने पर भी शाहरुख खान का पोज दे रहा था। यहाँ तलाल मुझे ऊपर खड़े होने के फ़ायदे बता रहा था कि जो नज़ारे नज़र में ऊपर से आते हैं वो नहीं आएंगे नीचे बैठने में। तो मैंने भी सोचा जाकर चेक करते हैं ऊपर ऐसा भी क्या है, लेकिन वही बात कि मुझे ऊपर जाते ही धूप लगी तो मैं वापस नीचे आ गया। धूप से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। 15-20 मिनट में हम यहाँ से निकल गए थे वैसे, पर हमारी जीप के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मैंने कहा भी था मैं चला लेता हूँ। बस अब यहाँ पर खड़े होकर कुछ तो करना ही था, तो तलाल को स्लोमो रील्स या टिकटॉक वीडियोस बनाने की सोचती है। यहाँ लिखी हुई हिदायत पढ़ने के बाद मैंने फौरी इस पर अमल करने की कोशिश की थी, मेरा फलसफा, पर हमारा केस बिगड़ा हुआ है ऑलरेडी। अब आरंग केल नज़र आना शुरू हो जाती है, और भाई नो डाउट पूरे कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह आरंग केल है। अगर आप कश्मीर गए और यहाँ नहीं गए तो बेकार है भैया, पैसे ज़ाया। गाड़ी ख़राब होने के बाद रास्ते में हमें एक और दिक्कत मिलती है, पुलिस ने रोका हुआ था हमें काफ़ी देर तक। अच्छा आप कामें में आपको नहीं रोका, ऊपर छत पे बैठे हुए? फिर तकरीबन 12 बजे तक ही हम बाकी लोगों से जाकर मिलते हैं जो हमारा वेट कर रहे थे। सर भी रेडी थे हमारी क्लास लेने के लिए। सही है, नंबर सही है। सही है सर, कैसी बारी हो रही है? बेटा ये डोली पॉइंट है, हो सकता है मुझे से आज 6 आए, हमारी तो उड़ गई है। अब पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है तो फिर ठीक है। तो इनकी डोली उठने वाली है थोड़ी देर में, तो लेट्स सी कि डोली कहाँ तक पहुँचती है। जितना तैयार बाबा हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। अब आरंग केल पर ट्रैकिंग करने जाने के लिए सबने एक स्टिक रेंट पर ले ली थी। अब बिला वजह कह लो या ट्रैकिंग की वाइब लेने के लिए फ्लेक्स कह लो। अब बस यहाँ से लिफ्ट में बैठ कर जाना था उस पार जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट थी। बनाओ वीडियो। अबे भाई तो बनाओ सालो भाई, यहाँ तो भाई, अरे भाई पकड़ ले तलाल, ये लाइन क्यों लगी हुई है? हैं? लाइन क्यों लगी हुई है? जाने वालों की अरे भाई जाने वाले इतने सारे हैं, आने वाले इतने कम थे। ट्रैकिंग सुबह में होती है, तुम लोग हो जो इस टाइम पर। अरे यार, यहाँ सबसे बड़ा प्रैंक जो मेरे साथ हुआ कि बोला गया था लगेगी ठंड, लेकिन लग रही थी मुझे धूप और गर्मी। अब ये तलाल की बात इतनी काम की थी कि ये सुबह कह देता मुझे बात तो मेरे और भी काम आ जाती। मैं सर्दी होगी ये सुनकर अपने साथ लेदर जैकेट, खतरनाक शर्ट और बैग और पूरा ट्राइपॉड सब ले आया था, और यहाँ धूप में अब मुझे बस इसके साथ ट्रैकिंग करनी थी। मुझे पहले ही ये सीन समझ नहीं आया था कि भाई क्यों करनी है जून जुलाई में ट्रैकिंग। अरे नहीं चढ़ना मुझे कोई पहाड़ वहाड़, क्यों चढ़ूँ मैं। वो तो शुक्र मेरा आधा ट्राइपॉड और जैकेट कहीं साइड लगी तो थोड़ा सुकून हुआ। उनकी फैमिली और लीडर हमारा एक अलग गेम 12:30 तक सबने गेट लगा दिया और ऊपर चढ़ने लगे। आइए सर, आइए आइए आइए, अब जाइए। मैं तो अभी कुछ ना करके ही थक गया था अपनी जैकेट और शर्ट के वजन से।
और कामरान भाई ने भी कहा था स्टार्ट में स्लो स्लो जाना सब ऊपर, ताकि शुरू में ही सांस ना भूले। तो मैंने भी शुरू में हल्के चलने की सोची ताकि मैं पहले ओके हो जाऊं। फिर तो मैं आराम से स्पीड अप करके सबसे पहले ऊपर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे हर जगह पर भागने का बहुत शौक रहा है और ये तो जगह भी वैसी है। बाकी तलाल और हुर तो फौरन ऊपर ऐसे भाग गए थे जैसे वहीं ऊपर इनका घर है। मैंने जब फाइनली स्पीड अप करने की कोशिश की तो पीछे बच्चे अकेले पड़ने लगे। एक के सर पर तो पेड़ भी लग गया था। बड़े तो सब पहले ही ऊपर जा चुके थे, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं स्लो स्लो ही जाऊंगा ऊपर बच्चे लोगों के साथ या बचे हुए लोगों के साथ। और मेरा ये फैसला सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि ऐसी जगह पर ट्रैकिंग भागने का नाम नहीं है। खासकर मैं तो सारी ज़िंदगी ही भागा हूँ। जहाँ चलना होता था वहाँ भी भागा हूँ, जहाँ भागना होता था वहाँ बहुत ज़ोर से भागा हूँ। तो इसलिए आप भी चलो आराम से, हुले हुले बातें बातें करो उसके साथ जो चल रहा है। अलग अलग तरह के परसेप्शन समझो, पहाड़ों को देखो, लाइव डिस्कस करो। कोशिश करो कि जिसके साथ चलो उसके साथ तुम्हें कोई शिकायत ना हो, यानी कोई नया बंदा ही हो। खैर हम चलते चलते थोड़ा थकते थे, फिर बेंच पर बैठकर रेस्ट करते थे, फिर थकते थे, फिर चढ़ते थे, फिर बेंच पर बैठकर रेस्ट करते थे। और भाई मैं सच बताऊं तो आरंग केल की बेंच पर ही मैं अपना दिल छोड़कर आया हूं, क्योंकि 50% वाइब ट्रैकिंग करते वक्त उन बेंचेस पर बैठकर वो सामने ग्लेशियर्स का नज़ारा देखने की ही है। और पूरा ग्रीन फॉरेस्ट और नई नई बातें कि भाई आप भूल जाओ सब कुछ। इतना मूड ख़राब, हैवी बैग, जैकेट, गर्मी और स्ट्रेस लेकर मैं ऊपर आ रहा था, लेकिन सब निकल गया मेरे दिमाग से ऊपर जाते जाते। और यूं ही बातों बातों में 40 मिनट की ट्रैकिंग होती है हमारी एंड। आहिस्ता आहिस्ता सब पहुंच रहे होते हैं ऊपर। भाई ये सर जिस जगह पे खड़े हैं मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा। तालियां बजाओ तालियां। कैमरामैन तुम कहाँ थी? मैं ऊपर बैठी हुई थी 30 मिनट से। कैसा रहा सर? भाई वानिया की भी तालियां। जाओ बेटा करीब जाके खड़े हो, डंडा पकड़ लेना, उन्हें जाने देना, डंडा कीमती है। आपका बैग ना पूरा गंदा हो गया। अबे मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। हैं ये सबसे पहले आइए, इसके लिए इनाम भाई, ये डंडे के पैसे नहीं देना। वो दे अब तो दे दिया, अब क्या करूं? अच्छा डंडा ही मत देना फिर। होशियार हो, मेरी नहीं आ रही है, सबकी आ रही है। अच्छा कामरान भाई जो है ना वो 2004 या 2005 की यूबीआईटी ग्रेजुएट हैं और वो अपने शौक के लिए टूर्स अरेंज करवाते हैं और खुद भी घूमते हैं। उन्हें देखकर मैं ये सोचता था कि ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, वरना यूबीआईटी के ग्रेजुएट तो हम भी हैं। खैर मुझे भी देखकर कभी कभी और यही कहता था वहाँ, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। और एक बच्चा यूनिफॉर्म में दो हाथ मुँह धो। और शुक्र ऊपर पहुँचने के बाद हमें ठंडा पानी का चश्मा भी मिला वहाँ, जिसमें हाथ मुँह धोकर और भी फ्रेश हुए हम। किसके लिए प्यार कर रहे हो? और जो तैयारी तलाल और घर से भी करवा कर लाए थे, वैसे रास्ते की मुसलसल धूप के बाद एक दफ़ा फिर से सेशन लगा। क्या चाहिए आपको? यार मुझे जो चाहिए पूरा ये दे दे। मुझे मरने के बाद ही मिलेगा। चश्मे का ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद ज़रूरत पेश आती है बड़े ज़रूरी काम की। हैं ताला लगा हुआ है यार, ये तो ताला लगा के चले गया। अभी क्या करूं यार, ये तो ताला लगा के चले गया, मैं ताला कैसे लगाऊं? और आरंग केल पर मुझे एक और बात इतनी अच्छी लगी कि मेरा दूसरा पसंदीदा फूल, जिसे मैंने रियल लाइफ में अभी तक देखा नहीं था, डैंडेलियन, वो आरंग केल पर था। दिल खुश हो गया था देखकर। ये जगह तो बात बात पर दिल ले रही थी मेरा भाई। अब 2 बजे फाइनली सबने जाना शुरू किया। आगे 2-3 ग्रुप्स में बट कर अलग जगह सब देखने गए। और यहाँ पर हम भूल गए थे कि हमने स्ट्रिक्ट रेंट पर ली हुई हैं और हमें इन्हें सही सलामत वापस भी करना है। चलो ये बंदर का डांस नहीं होता वो लग रहा है। तुम लोग चलो आगे। यहाँ आता है नज़र वो आरंग केल का खूबसूरत नज़ारा, जिसे मैंने अपनी वीडियोस के लिए इंट्रो सेलेक्ट किया। और इस चैनल की डीपी भी मैंने इसी जगह की लगाई हुई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ की हर एक बात मेरी पसंदीदा हो गई थी। हाँ तलाल भाई क्या होने वाला है यहाँ पे? लगता है यहाँ बर्फ पड़ने वाली। पहले मैं ये सोचता था कि ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि लोग शादी के बाद ही टूर पर जाते हैं अपने सोलमेट के साथ, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था कि भाई आओ यार तुम अपनी बीवी के साथ ही आओ, तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या वजह होती है।
अच्छा मैंने वैसे सोचा हुआ था कि सारी बातें घर जाकर वॉइस ओवर में कह दूंगा, लेकिन फिर भी इस जगह का इम्पैक्ट ऐसा था कि मैंने बोला नहीं अभी रिकॉर्ड करो, जिस दिल से बातें अभी कहूँगा घर जाकर नहीं कह और पाऊंगा। अब वाकई मज़ा आ रहा है। ठीक है, सिर्फ बारिशें या आबशार जैसे मैं पूरे टूर में करता रहा कि यार कब ठंड आएगी, बारिशें आबशार ये सब कुछ नहीं होता। ऊपर आने के बाद जैसे पहली दफ़ा आज मैंने एक डेंडरलाइन फूल देखा, और मतलब ऊपर आने के बाद ना ऐसी खूबसूरती फील हो रही है। यहाँ पर धूप भी लग रही है, मुझे धूप पसंद नहीं है, मैं भागता हूँ धूप से, लेकिन सही है, बस एडजस्ट हो रहा है। बचपन वाली क्रिकेट में तो खेल लेते थे, लेकिन अब नहीं होती बर्दाश्त। पर यहाँ की धूप अच्छी लग रही है, मुँह पे पड़ रही है लेकिन सही लग रही है, तो मज़ा आ रहा है। आने लायक जगह है, मतलब माइंड रिफ़्रेश अब जाकर हुआ है टूर में ना। जो मैं आज आते हुए रास्ते में ये सोच रहा था कि टूर पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे लोग सुकून की एक बात करते हैं ना कि यार पाकिस्तान टूर पे जाओ सुकून मिलेगा, वो सुकून अभी तक नहीं मिल रहा था। बट अब जो है ना मेरा एक मेंटल पीस ना बिल्कुल रिस्टोर हो गया है पूरा, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं, अब अभी दोपहर तक तो ये वाइब है, शाम तक के क्या वाइब हो जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है ऐसी सीनरी के लिए, दिल खुश कर देने वाली है भाई। चलो मुझे बैग लाने का एक तो फ़ायदा हुआ, और देख रहे हो तुम मुंह पर मेरे यहाँ धूप लग रही है फिर भी आराम से लेटा हुआ हूँ, क्योंकि सुकून का नाम सुना है। हमें 2:30 बजे तक वापस आना था, पर तलाल तो घोड़े से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले वापस आकर बैठ गया वहाँ जहाँ हम सब ने जमा होना था। फिर हुर आ गया, और फिर आ गया तलाल, और आ गए एक एक करके सब। हुर से बैठकर वहाँ पे मेरी कुछ बातें हुई, और नीचे जाना था वापस, तो मेरा दिल उदास हो रहा था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वापस जाना। अब तो मैं अकेले ही एक नज़र फिर से आरंगकेल को देखने एक और साइड पर गया। यार वैसे यहाँ पर बैठकर मैं क्या सोच रहा हूँगा, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ। और इस वक्त मैं सबने उतरना शुरू कर दिया था। चलो भाई अब जाने का टाइम हो गया है, अब मौसम अच्छा हो गया है और अब जाने का टाइम है। मैं जा रहा हूँ ना, मौसम देखो अच्छा हो गया। उतरते उतरते मैं जाते हुए धूप थी। ये मेरे भाई कहाँ से उतरे हैं, लंबा रास्ता ले लेते हैं। अब अभी तक के लंबा रास्ता ले नहीं रहते हम, ये जाते जाएंगे भाई। अगर एक दफ़ा ब्रेक फेल हुए ना फिर फेल ही फेल होगा, सब कुछ पास कुछ भी नहीं होगा, बंदा पास हो जाएगा दुनिया से। मेरे भाई ये लास्ट स्टिक तो हाथ में और बुरी लग। सबसे पीछे मैं ही रह गया था। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे अकेले ही नीचे जाना होगा, पर ऐसा नहीं था। या अल्लाह, 3:30 बजे तक सबने जाना शुरू कर दिया था। एक दफा मेरे चुका है वो मैं अच्छा, सबको ही शौक हुआ था कि भाग भाग कर नीचे जाना है, सबका डर निकल गया था। अब तो सबके सब नीचे भाग रहे थे, पर मैं ना भागूं भाई, मैं चलूं होले होले। चलो भाई सफ़र तमाम हुआ तो मुबारक को पहुंच गए हम, और अब हमारा वापसी का सफ़र है। पहले जीप में बैठ के 40 मिनट गुजारने हैं, फिर लगेज उठा करके कोस्टर में बैठे 3 घंटे 4 घंटे और सोना है। दुआ करो नींद आ जाए, आती नहीं है बस में नींद ना। आरंगकेल की खूबसूरती, आरंगकेल का एक्सपीरियंस, आरंगकेल पर बात करने के लिए इतना कुछ है, लेकिन कितनी ही बातें कर सकता हूँ मैं। वहाँ के फूल, वहाँ का आसमान, वहाँ के पहाड़, वहाँ का चश्मा, वहाँ की बेंच। जब भी तुम में से कोई जाकर उस बेंच पर बैठे ना, मुझे वीडियो बनाकर ज़रूर भेजे, और मेरा नाम भी ले ले तो क्या ही बात हो जाए।